ऐसा जगह जहां बैल पाया गया। अरे नहीं, हम बैल खोजने नहीं, ट्रेक पर जा रहे हैं। और ये लेजेंडरी जो लांगटांग से जुड़ी है। यस, वी आर गोइंग टू लांगटांग एंड शैल ट्राई टू मेक एन elaborated details of our tour. At this moment, we are starting from Machapokri bus stand, Kathmandu for Siapru Basin. To make a proper schedule, please check a detailed trek itinerary for you in video credit and description. ये था गूगल मैप पर हमारा रूट प्लान। फिलहाल नेपाल की वादियों से होता हुआ 7-8 घंटे का सियाप्रू बेसी तक की मजेदार जर्नी। किराया सिर्फ 1000 NC। यह है सियाप्रू बेसी। सीधा रास्ता त्रिशूली नदी के साथ चाइना बॉर्डर रसुआगढ़ी तक जाती है और हम चलेंगे दाहिने से। दिख रहा है नदी के दूसरे तरफ का रास्ता, जिससे आगे चलकर हम मिलने वाले हैं। पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ भी कैब फीस जमा होती है, जो हमने धुंचे में ही कर ली थी। यहाँ से शुरू होती है मेन ट्रेक। अभी दाहिने से हमें उतर जाना है। यहाँ पहले हम त्रिशूली नदी को पार करेंगे, फिर लांगटांग नदी के उत्तरी किनारे से यात्रा जारी रखेंगे। यहाँ बाएं एक रास्ता निकलता है जो शेरपा गांव होकर रिमचे पहुंचती है। ये रूट थोड़ा लंबा होगा। अभी हम गांव के भीतर से जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ होम स्टेज और एक मोनास्ट्री है। इनफैक्ट सियाप्रू बेसी से लांगटांग के लिए 2 रास्ते निकलते हैं, एक लांगटांग खोला के साउथ बैंक से, दूसरा नॉर्थ बैंक से। आखिरकार डोमन से पहले साउथ बैंक वाले में ही जुड़ना पड़ता है। लांगटांग नदी को पार कर हम साउथ बैंक वाले रास्ते बढ़ रहे हैं। एक्चुअली यहाँ एक हाइडल प्रोजेक्ट के लिए बना ये रास्ता, जिस पर उनकी गाड़ियां चलती हैं। तकदीर वाले हुए तो लिफ्ट भी मिल सकती है। गुड मॉर्निंग। 2 अक्टूबर 22। शहर के बंदिशों से दूर एक सुंदर सवेरा। कल बस का लेट होना और बारिश के कारण सियाप्रू बेसी से शाम के 5 बजे नॉर्थ बैंक वाले रास्ते ट्रेक शुरू करना, डोमन तक पहुंचते रात हो चुका था, तो आपसे बातें भी ना हो सका और अब ब्रेकफास्ट के बाद निकलना भी है। ये रहा वो गेस्ट हाउस और आसपास का एम्बियंस। ठीक इसके पीछे से निकलता है हमारा रास्ता। तो शुरू करते हैं आज का सफर। After a little walk, this is the place. The right trail goes to Gosai Kund and we shall go straight ahead. नीचे उतरते ही, my God, what a beautiful place. Leave everything, let me take a bath first. वो दिख रहा है नमस्ते गेस्ट हाउस and you can order snacks to honor this place. रूट पर जितने भी गेस्ट हाउसेज हैं, ऑल आर नीट एंड क्लीन एंड ऑफर ऑल कॉन्टिनेंटल डिशेज। प्लेसेस, altitude, guest houses and their contacts are given in video credit and description. Please get it. रास्ते कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी, पर जो भी है खो जाने के लिए काफी है। इन वन वर्ड्स, पैसा वसूल। नेपाल के ट्रेक रूटों पर फॉरेन ट्रेकर्स और आजकल बहुत सारे लोकल ट्रेकर्स भी हुआ करते हैं, तो माहौल बहुत फ्रेंडली होता है, आपको कष्ट का पता ही नहीं चलेगा। नमस्ते गेस्ट हाउस से 1 घंटा की दूरी पर 3 और गेस्ट हाउसेस, शेरपा, तिब्बत और बैम्बू। मशवरा, जिनको सेल्फी चाहिए जरा चेक करिए इस जगह को। हाई का ये आलम और लांगटांग खोले के साथ पेड़ों का साया, पर मेरे साथ मेरा भाई शांतनु मुझे रेस्ट लेने ही नहीं देता। This is the next bridge on Langtang Khola after 1 hour walk from Bamboo Guest House. Crossing this bridge, we shall take our lunch at this only guest house tea shop.
मीटर ऑल्टीट्यूड पर ये अकेला टी शॉप है। झरने के तेज शोरों के बीच हमारा लंच हो चुका है। अब अपने भारी भरकम सैक को उठाकर आगे बढ़ना। दरअसल याला पीक को भी हमने अपने टूर में शामिल किया हुआ है, तो टेंट और इक्विपमेंट कंधे चढ़कर बोल रहा है। कोई बात नहीं, हमें इसकी आदत है। It's to 4 o'clock evening and upstream is Rimche. The road through Sherpa village joins here. Lama Hotel is 15 minutes away, but I feel it's better location with 2 hotels and less crowd. वो रहा गोसाई कुंड के रास्ते टुलू साफरू गांव, तो यही करते हैं रात्रिवास। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। 3 अक्टूबर 22 रात पता चला ऊपर मौसम खराब है। याला पीक इतने इक्विपमेंट में संभव नहीं है। हमने सारे एक्सेस सामान को यहीं रखकर आगे बढ़ना तय किया। मायूस तो हूं। चलो, व्हाट गॉड डज फॉर द गुड। नमस्कार। आज 3 अक्टूबर 2022, मैं तापस नंदी। मैं सुबह आज 7 बजे रीमचे से निकलकर 15 मिनट में होटल एरिया में पहुंच चुका हूं। ये लामा होटल एरिया है। एक्चुअली ये क्लस्टर्स ऑफ होटल्स हैं, लेकिन लोग लामा होटल के नाम से जानते हैं। आगे मैं बताता हूं यहाँ कौन से होटल्स हैं, क्या है। चलिए फिलहाल तो बढ़ते हैं। 90 के दशक में यही बनी थी इस रूट का पहला टी शॉप। ये पूरा का पूरा लामा होटल एरिया है। दर्जनों छोटे बड़े होटल्स हैं और शायद इसी वजह से लोग इसे मिडवे स्टे प्रेफर करते हैं। रिमचे से गुमनाचक रिवर साइड तक छोटे मोटे अप्स एंड डाउन के साथ जंगलों से होता हुआ तकरीबन इसी तरह का रास्ता है। ये रिवर साइड होटल्स हैं। लामा होटल से 7:20 में चलकर 8:40 में यहाँ पहुँचे। इस रूट पर जितने भी स्टे साइट्स हैं, मेरे नज़र में ये वन ऑफ द बेस्ट है। बीच, जंगल, नदी की गोद में ऐसी रोमानी एम्बियंस, समय गुजरने का आभास ही नहीं होगा। वुडलैंड गेस्ट हाउस, रिवर साइड से 10 मिनट की दूरी पर। द सेम एम्बियंस। ऐसे में एक ब्रेकफास्ट तो बनता है ना। हल्के ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़े। आगे चढ़ाई आने वाला है, तो हेवी फूड ठीक नहीं होगा। ये एक रेस्ट शेड है घोड़े वालों के लिए मेरे ख्याल से। हम लांगटांग खोले के किनारे किनारे चल रहे हैं। आगे इसे पार कर दूसरी तरफ से चलना जारी रखेंगे। ये ब्रिज 15 के आपदा के बाद DAV की आर्थिक सहायता से रीबिल्ड की गई थी। फिर से लांगटांग रिवर के दूसरी तरफ आ चुके हैं और अब बाएं तरफ लांगटांग खोला को रख के हम आगे बढ़ेंगे। जंगल और बाधाओं के बीच से रास्ता होने के बावजूद भी प्रकृति और प्रकृति के साथ रहने वाले यहाँ के लोग इसे इस कदर सजाया है कि कष्ट का तो छोड़िए, अगर पल ठहर जाए तो अच्छा हो। अभी रिवर बेड से कुछ ऊपर आ चुके हैं। जंगल खत्म हो, बड़े बड़े मैदान और कुछ फूल फलों के बीच से रास्ता। ये एक हट है बट इनकम्प्लीट है और सामने एक टी हाउस है। हम फिर से लांगटांग खोला को क्रॉस करके पहली तरफ जा रहे हैं। लास्ट ब्रिज से 15 मिनट चलने के बाद ये घोड़ा तबेला है, होटल तिब्बतन, और इसके साथ में एक फॉरेस्ट ऑफिस भी है। हाँ, फॉरेस्ट ऑफिस। तबेला में एक और गेस्ट हाउस, लवली गेस्ट हाउस। This type of bridges on small streams make this route hurdle free. This is an advantage of trekking in Nepal, and the tea house's small gap is the other advantage too. मैंने पहली बार किसी को घोड़े पर आते देखा इस रूट पर।
हालांकि ये पैदल आ रहे हैं। घोड़ा तबेला से 1 घंटा चलने के बाद थानसी, ये टी हाउसेस। यहाँ कुल मिलाकर 4 टी हाउसेस हैं। 50 यार्ड्स पे ये 5वां टी हाउस। आधा घंटा चलने के बाद ये दूसरा टी हाउस, और वो आगे लॉन्गटॉन्ग दिखाई पड़ा। रास्ते की तारीफ क्या कर दी, लैंडस्लाइड रिवर क्रॉसिंग आ गया। पर इंस्पिरेशन की बात तो ये है कि मेरे कोट रेकर को देखिए, शी इज 83 ईयर्स ओल्ड। जी हाँ, उम्र 83 साल। चलते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। यह एक रेस्तरां है, यहाँ कोई स्टे एकोमोडेशन नहीं है। रेस्तरां से आधा घंटा चल चुके हैं। सामने लांगटांग गांव है। यहाँ करीब 5-6 गेस्ट हाउसेज हैं और इसके बाद वो जगह आने वाला है जो 2015 की त्रासदी के जख्मों को ताज़ा करती है। उस दिन अचानक से पूरा गांव वॉश आउट हो गया था। जान गंवाए थे सैकड़ों लोग। दुख तो नहीं बांट सकते, पर हमदर्द तो बन सकते हैं। This is Langtang with 20-25 big and small guest houses in a quite big valley. Now it's only 4 o'clock, so we are not going to stop here. We shall go ahead. पास में ही आगे अपर लैंगटांग, यहाँ भी कुछ एक गेस्ट हाउसेज हैं। अपर लैंगटांग के बाद से ही रास्ते के बीचों बीच चोरतनों की लंबी कतार और दूर एक सेना कैंप। अपर लंगटंग के बाद से जो चोरतें शुरू हुई थी वो अब यहाँ आके खत्म होता है। इसके बाद डाउन है। क्यांजिंग बहुत दूर नहीं है। हम मुंडुम पहुंच चुके हैं और आज यही नाइट स्टे करेंगे। ये हमारा रूम है विद अटैच बाथ एंड विच इज एब्सोल्युटली फ्री। हमारे गेस्ट हाउस के होस्ट और उनकी 11 साल की बच्ची, कोई कमी नहीं होने दे मेहमान नवाजी में। गेस्ट हाउस के चारों तरफ का दृश्य, और ये रहा गेस्ट हाउस का नाम, टिप टॉप। This 11-year-old girl lost her mother in earthquake and now helps her father to run this guest house. Love you, my child. Good morning, 4th October 22, leaving Mundum, but the words are still hammering into my ear. Uncle, please tell your friends to come to our hotel. An innocent request from an 11-year-old child. I also promised her, yes, I do. कुछ एक गेस्ट हाउसेस के साथ ये अगला पड़ाव सिंधुम है। कोविड के बाद घोड़ा तबेला से क्यांजिंग तक टूरिस्टों को अट्रैक्ट करने के लिए गेस्ट हाउसेस रूम रेंट नहीं लेते, सिर्फ खाने का पैसा लेते हैं। फिर भी इनके चेहरे पर मुस्कान है। हेड्स अप फ्रेंड्स। घोड़ा तबेला से पहले तक टी हाउसेस रूम के लिए 300 और दाल भात के लिए 300 NCs यानी सिर्फ $3 चार्ज करते हैं। आधे घंटे की दूरी पर यहाँ 2 टी स्टॉल्स हैं। इतनी देर के बाद एक टी गैप हो ही जाती है। हम क्यांजिन एरिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। दाहिने से जो कन्वेंशनल है और बाएं आइडल जनरेटर स्टेशन के पास से हैंगिंग ब्रिज को पार कर एक शॉर्टकट्स भी क्यांजिन तक जाती है। Morning, 5th October 22 and this is from our hotel window. कल क्यांजिन पहुंचते ही बारिश शुरू हो चुकी थी और अभी भी जारी है, तो इसके साथ ही हम अभी निकल रहे हैं ग्लेशियर की तरफ, ऑब्वियसली पूरी तैयारी के साथ। गूगल मैप पर यह होगा हमारा पाथ और लोकेशन। बस नॉर्थ से आती हुई इस खोले के साथ ऊपर चलते रहना है, और अगर खोले को पार कर दूसरी तरफ ऊपर चलते हैं तो पोखरी तक पहुंचेंगे। थोड़ा सा लैंडस्लाइड का पैच है, पर इतनी भी खराब नहीं, आराम से चला जा सकता है। चाय पर दोस्तों,
अभी हम जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम लादी है। ये यहाँ एक यक हाट वाले ने मुझे कहा, और ये तकरीबन 15,000 फीट के आसपास होना चाहिए, मुझे पक्का पता नहीं है। क्यांजिन से सीधे ऊपर रिच के ऊपर से चलकर आने पर ये जगह होता है। और ये इसके बीच में एक वैली भी है जहाँ एक याक हाट भी है, और चारों तरफ यहाँ चलते हैं और यहाँ ये मिल्क प्रोसेस करते हैं, फिर वापस नीचे चीज़ फैक्ट्री में लिए जाते हैं। इस जगह से वो पोखरी भी दिखाई पड़ता है, वो देखिए हरे रंग का पानी, और चढ़ने का रास्ता वहाँ हम जो छोड़ कर आए हैं वहाँ से सीधे ऊपर की ओर चढ़ने पर वो पोखरी तक जाया जा सकता है। अब मैं इस वक्त जिस ऊंचाई पर खड़ा हूँ ये लिरुंग का बेस है ऑलमोस्ट। मेरे पीछे लिरुंग आइसफॉल है, मेरे दाहिने लांगटांग पीक है जो दिख नहीं रहा है अभी, और बाएं पूरी की पूरी मोरेन रीजन। उभरते लेट हो गई, अब वापस क्यांजिन की ओर चलकर लंच भी तो लेना है। मौसम होती जा रही है खराब, लगता नहीं शाम को फिर निकल पाऊंगा। उस दिन लंच के बाद और दूसरे दिन भी रूम में ही रहना पड़ा बारिश की वजह से। सो गुड मॉर्निंग 7 अक्टूबर 22। आज भी बारिश है, फिर भी निकल चुके हैं क्यांजिन रीट्राई करने। क्यांजिन के पहाड़ियों के बीच लोड फेरी करता हुआ एक हेलीकॉप्टर। आज 2 दिन कंटिन्यूअस बारिश के बाद आसमान का ये हाल है, थोड़ी बहुत क्लियर है। तो अभी हम चल रहे हैं क्यांजिन री की तरफ, और ऊपर से दिख रहा है क्यांजिन गांव। वैली के अंदर यहाँ हेलीपैड और ये गेस्ट हाउसेस का एरिया। वो रहा क्यांजिन गुम्फा, सीध में जनरेटर टरबाइन। ये रास्ता है ग्लेशियर का, और ऊपर पोखरी जहां से हाइडल पावर के लिए पानी आता है। एक नेटिव हम आगंतुकों के इंतजार में, और दूर बादलों के बीच झांकता शेरगोरी। ये ऊपर क्यांजिन लोअर री, और अब हम पहुंच चुके हैं लोअर री पर। रहे यहां के स्पैरोज। इंसान के साथ प्रकृति भी रंग बरसा रही है, शायद हमारे स्वागत में। मिट्टी में उगता एक रेनबो। ये रहा क्यांजिन अपर री का रास्ता, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। आगे स्नोफॉल है तो मुश्किलें आने वाले हैं। ये उस लैंडस्लाइड का अपर पार्ट है जो हमने परसों ग्लेशियर जाते वक्त दिखाया था। इजरायली हमसफर जैसा। और अब हमारी बारी आती है वापस होने की। इनका कहना है आप जाइए, मैं थोड़ी देर और रुकता हूं। क्यांजिन री से लौटकर लंच के बाद इस समय क्यांजिन गुम्फा में खड़े हैं। क्यान मतलब ऊंट, और जिन अर्थात उसके पीठ पर बैठने का आसन। आम विश्वास ये कहता है कि ऊंट के पीठनुमा पत्थर पर स्थित 300 साल पुराना है ये क्यांजिन गुम्फा। थोड़ी ऊंचाई पर होने के कारण यहां से पूरा गांव दिखता है। बाहर फिर से जोरों की बारिश शुरू हो चुकी है, तो जब तक ऐसा रहेगा हमें करना पड़ेगा इंतजार। इस समय हम इस जगह पर हैं जो क्यांजिन से पूरब में है। ये ऊपर से शेरगोरी का रास्ता, और नीचे ये लैंगसीशा खाड़ का। ट्रेक रूट्स ऑफ लिरुंग ग्लेशियर, क्यांजिन री, शेरगोरी, याला पीक एंड गांजाला पास टर्मिनेटिंग फ्रॉम क्यांजिन। दिख रहा है क्यांजिन गांव। खोले के साउदर्न वैली में 3 छोटे छोटे लेक। शाम होने को है, चलिए अब वापस होते हैं अपने गेस्ट हाउस में। देखिए ऐसे में क्यांजिन छोड़ने का मन करता है क्या, पर पहाड़ों में ऐसा ही होता है। जब सारे प्लान्स पर पानी फिर गया और आज जब हमें वापस होना ही पड़ेगा, अब 4 दिनों बाद सूरज के दर्शन हुए।
नमस्कार। 8 अक्टूबर 22 इस वक्त लवली गेस्ट हाउस के दरवाजे पर हमारे होस्ट झंडू लामा और स्पेनिश फ्रेंड किनो से ग्रैंड फेयरवेल और कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स को दिल में समेटे वापस घर की ओर। कुछ खट्टी मिट्टी यादों को समेटे क्यांजिन को अलविदा कर रहा हूँ। इस दरमियान हमने सारी इंफॉर्मेशंस एंड एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो तो प्लीज कमेंट करें। नमस्कार।